भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहीं सदियों से आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। कुलधरा गांव, ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक गांव ऐसा जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 2 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। जब जैसलमेर राजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उन रियासत का सबसे बड़ा खुशहाल गांव था। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि वो बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर ये संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायतों ने ये फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था। आपको बता दें, वहां के 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खावा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा भी दिया। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते रहते हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कुलधरा गांव घूमने आने वाले पर्यटकों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायल की आवाज़ें हमेशा सुनाई देती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवाया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को बंद कर दिया जाता है और कोई भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ला 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 ला। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे।
गांव में कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाइयां अक्सर नजर आती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ और ये गांव आज भी शापित है और भूतिया गांव कहलाता है। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया में सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये है कुलधरा की कहानी।